तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारा हमारे चैनल खौफनाक रहस्य में। और आज की हॉरर स्टोरी का नाम है थामा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये हॉरर स्टोरी। वैम्पायर सुनते ही आपके मन में क्या आता है? इंसान के रूप में वो लोग जो इंसान का ही खून पीते हैं, जिन्हें धूप में जाने से डर लगता है, वो कैफिन में सोते हैं। बचपन में हमने मूवीज़ में यही देखा है, मगर क्या ये सच है? फ्लोरिडा में रहने वाले कुछ टीनेजर्स एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे अपनी दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। उनका दावा था कि उनकी दोस्त रिया कल उनके साथ घूमने जाने वाली थी, मगर वो डिसाइडेड टाइम पर अपने दोस्तों से मिली ही नहीं और पिछले दिन से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। किसी को नहीं पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। पुलिस अभी रिपोर्ट दर्ज कर रही थी कि पुलिस स्टेशन में एक अजीब सा कॉल आया। फ़ोन पर किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बार बार पूछने पर पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने नंबर ट्रेस किया और वो मामले को पता लगाने निकल पड़े। फ़ोन ट्रेस करते करते वो फ्लोरिडा से कई किलोमीटर दूर आ चुके थे, मगर फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं पता लग रही थी। तभी पुलिस वैन में बैठे दो ऑफिसर्स ब्रैड एंड डेरिक ने रोड साइड पर किसी को गिरा हुआ देखा। वो दोनों वैन से उतरे और उस बेहोश इंसान की तरफ बढ़े। वो बेहोश लड़की और कोई नहीं बल्कि सारा थी। उसके दोस्तों ने रिपोर्ट फाइल कराते हुए उसकी एक फ़ोटो भी पुलिस को दी थी, जिसकी वजह से उन ऑफिसर ने उसे तुरंत पहचान लिया। सारा का शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी लेफ्ट आर्म से खून भी निकल रहा था। पुलिस ने उसे उठाया और जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले गए। सारा को एग्जामिन में डॉक्टर ने सारा को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को यह बताया कि 2 दिन तक लगातार सारा के शरीर से खून निकाला गया है और इसी वजह से वो इतनी कमज़ोर पड़ गई है। पहले तो यह केस किडनैपिंग और क्राइम से रिलेटेड लग रहा था, मगर फिर डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बताया जो सुनकर सब दंग रह गए। उसके 3 दांत गायब थे, उसके हाथों पर जलने के निशान थे और उसकी पीठ पर एक अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। यह सब देखने के बाद ब्रैड और डेरिक को विश्वास हो चुका था कि सारा को किसी बहुत ही डेंजरस ग्रुप ने किडनैप किया था। ब्रैड ने अपने साथी डेरिक को सारा के कपड़ों से मिले सलकंप दिए और उसे जितना भी सारा के कपड़ों से मिले सैंपल्स दिए और उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी डेरिक को निकालने के लिए कहा। ब्रैड खुद भी उसी रात इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद वो शहर से दूर जंगल में पहुंच चुका था। उसे वो जगह मिल गई जहां सारा उन्हें मिली थी, जो उसी रास्ते पर और आगे जाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रैड और डेरिक वहीं पहुंचा जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे दिखा कि खून से लथपथ कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उसकी गाड़ी के आसपास आ रहे हैं। उन सभी के चेहरे बहुत भयानक लग रहे थे और वो धीरे धीरे ब्रैड की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रैड बहुत डर गया था। उसने हड़बड़ा के पीछे वाली सीट से अपनी गन उठाई और उन लोगों की तरफ तानी, मगर वो यह देखकर शॉक हो गया कि अब वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले ही उससे बहुत तेज़ नींद आने लगी, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। कुछ देर बाद जब ब्रैड की नींद खुली तो वो एक टेबल से बंधा हुआ था। उसके हाथ में एक पाइप लगा था जिससे उसके शरीर का खून एक बोतल में ट्रांसफ़र हो रहा था और उसके सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे। वो दोनों नॉर्मल इंसानों जैसे लग नहीं रहे थे। नॉर्मल आपस में बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे, मगर उनके खाने से के पास एक बोतल पड़ी थी जिसमें खून भरा हुआ था और वो दोनों उसे बारी बारी करके पी रहे थे। ब्रैड यह देखकर चौंक उठा और समझ गया कि वो दोनों शायद वैम्पायर्स हैं। ब्रैड ने अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि उस कमरे में कुछ काला जादू करने का सामान पड़ा था।
वहीं ढेर सारे दांत पड़े हैं जो कि काली शक्तियों को खुश करने का जरिया होते हैं। उसे अब ये सब कुछ समझ में आ चुका था, यस भी, कि सारा को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ा होगा। रात आते आते ब्रैड के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, मगर फिर भी हिम्मत करके उसने किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोली और उस घर से भाग निकला। बाहर निकलकर उसे एक फ़ोन बदू दिखा, जहाँ से उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया और लिकली फ़ोन डेरिक के ने उठाया। लकीली ब्रैड उसे सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन डेरिक को ब्रैड की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, बल्कि उसे किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। डेरिक ने उसे फ़ोन कॉल को ट्रेस किया और वो उसी रास्ते पर निकल गया। कुछ ही देर दूर जाकर उसे ब्रैड दिखा। वो उसी जगह गिरा पड़ा था जिस जगह उन्हें सारा मिली थी। एरिक ब्रैड को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन कुछ ही पलों में ब्रैड ने दम तोड़ दिया। उधर सारा भी ज़्यादा दिन बच नहीं पाई और खून की कमी से उसकी भी मौत हो गई। यह सब होने के बाद डेरिक ने हर दिन हर रात उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक कच्चा सा घर मिला, जिसके बाहर एक टूटा हुआ फ़ोन बंदूक भी था। उस घर में कोई नहीं था। डेरिक और उसकी टीम ने जब उस घर की तहकीकात करी तो उन्हें पता चला कि उन सब के पीछे एक सीक्रेट वैम्पायर्स का ग्रुप था, जो कि इंसानों का खून पीकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। और यह सब करने के लिए वो काले जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन के बाद फ्लोरिडा में कोई ऐसे कशिश तो नहीं आए, लेकिन वैम्पायर्स के ऐसे कई किस्से हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन क्या आप वैम्पायर्स में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक रात सोकर उठो और आपको पता चले कि आप चमगादड़ बन गए हो, एक बैट तक एक बेताल, तो मैं अभी थामा मूवी देख कर आया हूँ और यह मूवी फुल पैसा वसूल है। मूवी में आयुष्मान, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उसे रश्मिका से प्यार हो जाता है, पर रश्मिका एक बोतल है। मूवी के अकॉर्डिंग बेतालों को इस दुनिया की रक्षा के लिए बनाया गया है, और बेताल जंगलों में ह्यूमंस की दुनिया के बीचों बीच सालों से छुपकर रह रहे हैं। क्योंकि यह मूवी देखकर पता चले तो यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली हॉरर स्टोरी आपकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक और हॉरर स्टोरी के साथ।